हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर देखिए जो क्वेश्चन है, हाँ 2019 का एडवांस का प्रॉब्लम है। हाँ 2019 का एडवांस का प्रॉब्लम है सर। 2019 में हाँ मैट्रिसेस से सिर्फ और सिर्फ मैट्रिसेस से हाँ 4 क्वेश्चन पूछा था। समझ गए सर? 4 क्वेश्चन पूछा, समझ रहे? सिर्फ मैट्रिसेस से, डिटरमिनेंट का भी नहीं, सिर्फ मैट्रिसेस से 4 क्वेश्चन पूछा। 4 में से एक प्रॉब्लम ये है। हाँ, बाकी 3 तो बहुत आसान था। जो 2 क्वेश्चन लिए हैं इसने, हाँ ये क्वेश्चन इसके बाद लेंगे 19 का ही प्रॉब्लम, वो थोड़ा सा, बाकी जो 2 और था बहुत ज्यादा आसान था। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पेचीदा, थोड़ा सा ज्यादा तो टफ नहीं है, बट अचानक किसी के पास अगर प्रॉब्लम ये आ जाए तो उसका दिमाग थोड़ा सा हैंग कर जाएगा। अचानक अगर किसी को बनाने दे दिया जाए, समझ रहे बात को, तो थोड़ा सा पेचीदा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ गए? तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा ना, उसके बाद और थोड़ा कुछ है जो बातें हैं तो आप क्या करिए, कॉपी में भी नोट कर लीजिए जो बात हम बताने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इससे बात। तो सर इसको एक बार हम सोचे थे कि इसको नहीं बनवाएंगे, हाँ, लेकिन फिर क्या सोचे कि अगर एक प्रॉब्लम बना देने से बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। समझ गए? तो इसको सर कोशिश कीजिएगा, पैसेंस रख के थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ थोड़ा सा पेचीदा तो है, समझ तो, लेकिन बहुत कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। हाँ देखिए हम स्टार्ट करते हैं। और आप एक मैट्रिक्स तो झेलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो 6 7 आज मैट्रिक्स आ गया। 6 मैट्रिक्स 7 मैट्रिक्स, बहुत सारा मैट्रिक्स क्वेश्चन नहीं है। और ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन था, जो आपको एडवांस क्वेश्चन पूछेगा वो बोल देगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें देखिएगा क्या है कि P1 P2 P3 P4 P5 P6, हाँ 6 मैट्रिसेस दे रखा है। समझ गए? ये 6 मैट्रिसेस जो है सब क्या है, 0 और 1 से बना हुआ है। समझ गए? 0 और 1 से। ये तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, आइडेंटिकल नहीं आइडेंटिटी। समझ गए? या यूनिट मैट्रिक्स, बाकी सब यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। तो एक गौर से क्या देखिएगा कि ये देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए ना, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी रहे, हाँ, और देखिए कंजुगेट एलिमेंट क्या है, सेम है। तो क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे पता लगा रहे हैं? डायगोनल एलिमेंट कुछ भी, डायगोनल एलिमेंट क्या है और कंजुगेट एलिमेंट क्या है, सेम है। इसका भी देखिए कंजुगेट एलिमेंट क्या है, सेम है। तो क्या है, ये तीनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके मतलब कि P1 या P1 का ट्रांसपोज दोनों बराबर होगा, P2 या P2 का ट्रांसपोज, क्योंकि सिमेट्रिक है। हाँ सिमेट्रिक पता लग जा रहा है ना, कंजुगेट एलिमेंट क्या है, सेम है। इसी तरह P4 का देखते हैं। P4 एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, क्यों? कंजुगेट एलिमेंट डिफरेंट है, हाँ यानी कि नहीं है। P5 भी देखिए नहीं है, यानी P4 और P5 नहीं है। P6 देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पता लग रहा है? यानी कि ये तीनों और इसका ट्रांसपोज क्या होगा, सेम होगा। हाँ अच्छा, ये तो ये सिर्फ ऑब्जर्व में आना चाहिए। हाँ इससे भी कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? ऑब्जर्व में आना चाहिए। अच्छा 0 और 1 से बना हुआ है तो क्या क्या हो सकता है। एक देखिए जो बात अभी बताने जा रहे हैं उसको नोट करके कहीं स्टार मार के लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि किसी कोई मैट्रिक्स ले लें आप, हाँ कोई मैट्रिक्स ले लें, हाँ उसका रो का एलिमेंट का स्क्वायर कर दीजिए या कॉलम का मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दीजिए। अगर सम अगर 1 आता है तो समझिए वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं बाबू, कि A इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ऑर्थोगोनल का पहचानने का तरीका क्या हो गया, फिर से बता दे रहे हैं क्या, कि देखिए जैसे कि ये एक हमारा मैट्रिक्स है, हाँ तो देखिए कि कोई भी आप रो या कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप मानते हैं चलिए रो सेलेक्ट कर लेंगे, तो एक रो में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। तीनों का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर कितना आ गया, सम 1 आ गया 1। इसका भी स्क्वायर कर दिए तीनों का 1, यानी जितना भी रो में था सबका अगर स्क्वायर करके ऐड करते हैं क्या हुआ 1। इसी तरह कॉलम भी कर दीजिए 1 आ रहा। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई भी मैट्रिक्स, तब हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग स्टार मार्कर, समझ गए, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, हाँ रो या कॉलम में अगर एलिमेंट का स्क्वायर कर का सम, स्क्वायर का सम अगर 1 आता है तो उसको क्या बोला जाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। इससे क्या पता चलता है कि P1 हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल, P2 भी ऑर्थोगोनल है बाबू, P3 भी ऑर्थोगोनल है, P4 भी ऑर्थोगोनल है, P5 भी ऑर्थोगोनल है और P6 भी ऑर्थोगोनल है। ये देखिए ऑर्थोगोनल नहीं है क्योंकि 1 नहीं आ रहा, 1 नहीं आना चाहिए। स्क्वायर करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एलिमेंट का रो या कॉलम का स्क्वायर करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हाँ तो ये पता चलता है कि P1 P2 P6 सब क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसके मतलब क्या हुआ कि अगर P1 का बात करते हैं, P1 इंटू P1 का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। इस बात को आप मानते हैं, मानते हैं ना।
इसी तरह P2 इंटू P2 का ट्रांसपोज इसी तरह सब क्या हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। यहाँ क्लियर है? चलिए सही। देखिए ये सब, देखिए यही सब बात हम लोग सीख रहे हैं ना, यही सब बात हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। एक अच्छा क्वेश्चन बनाने में बहुत कुछ कंसेप्ट क्या होता है हम लोग सीखते हैं, समझ गए। अच्छा बस ये सब कंसेप्ट था, बाकी ये सब तो सिग्मा वगैरह जानते ही हैं, समझ गए। तो एक काम क्या कीजिए, आप एक बार थोड़ा नोट कर लीजिए, हाँ, उसके बाद हम आराम से क्या करते हैं, बनाते हैं। हाँ सर देखिए अब इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। आपको पहले ही पता था कि जो क्वेश्चन था क्या मल्टीपल, हाँ अब पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन जो दे रखा है, 4 में से कौन कौन क्या है सही है, तो सब ऑप्शन को क्या करते हैं बारीकी से हम लोग क्या करते हैं चेक करते हैं। हाँ तो देखिए पहला ऑप्शन, एक गिवन ये भी दे रखा था हम लोग का, समझ रहे हैं कि एक्स पर यही, तो जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या बोल रखा है कि एक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या एक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? समझ रहे बात को, पूछ रहा है कि क्या एक्स हमारा जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम लोग चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं ये तो। अच्छा तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स पहले निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं एक्स को, समझ गए। अच्छा क्यू कहां से आ गया ये क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। क्यू, हाँ एक्चुअली जो क्यू है ना, क्यू, इसको क्यू को मान लिया गया। हाँ एक्स का स्थान क्यू जो लिखा हुआ है, हाँ मैट्रिसेस बहुत बड़ा लिखा हुआ था ना, समझ रहा, मैट्रिसेस आ रहा था ना, क्यू वही है, समझ रहे बात को, क्यू वही है। हाँ हम लोग मान लिए लेट क्यू इक्वल टू वो जो मैट्रिसेस दिया हुआ है उसको मान लिया गया है। हाँ तो क्या आ गया कि x इक्वल टू पी के, यहाँ पर क्यू एक मैट्रिसेस दिया है जिसको हम क्यू क्या किए हैं माने हैं, और ये। हाँ अब इसको देखिए ब्रेक करते हैं। अच्छा अगर पूछ रखा है क्या x एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हम लोग क्या करेंगे बेटा कि x को पूरे तरह से निकालेंगे, x को क्या करेंगे पूरे तरह से निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, वो भी अगर x के ही बराबर आ गया तो क्या बोलेंगे कि सिमेट्रिक है, अदरवाइज कहेंगे सिमेट्रिक नहीं है। ये बात समझ में आ रहा? तो सबसे पहले क्या करते हैं x को हम ब्रेक करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो x का मतलब क्या हो गया बाबू, यहां से देखिएगा ना, x का मतलब क्या हो गया कि एक बार यहां पर क्या आएगा P1 Q, P1 का क्या आ जाएगा ट्रांसपोज आ जाएगा, फिर क्या होगा प्लस P2 Q और P2 का क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, प्लस P3 Q और P3 का ट्रांसपोज, प्लस P4 Q P4 का ट्रांसपोज, प्लस P5 Q P5 का ट्रांसपोज और प्लस P6 Q और P6 का ट्रांसपोज। क्लियर है? अच्छा क्यों दे दिए क्या P5 ट्रांसपोज के बाद? अच्छा ये सही बात है। अच्छा ये अपना क्या आ गया बाबू, ये अपना एक्स आ चुका है, ये अपना एक्स आ गया। अच्छा अब क्या करते हैं कि इसका ये तो हमारा x था, अब क्या करते हैं इसका दोनों तरफ क्या लेते हैं ट्रांसपोज करते हैं। हाँ अगर वो भी अगर इसी के बराबर आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि सिमेट्रिक है। तो इसका अच्छा एक बात जानते हो कि a प्लस बी प्लस सी है, हाँ इसका ट्रांसपोज रहता है, इसका मतलब क्या आता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज प्लस c का ट्रांसपोज। हाँ अगर इसी मान चलिए रह गया a b c का ट्रांसपोज अगर आता है तो इसको क्या पता है c का ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज, ये सब आप लोग जानते हैं। हाँ सर देखिए इसी का करते हैं। अच्छा तो हम क्या करते हैं इसके तरफ इसको x मानते हैं, हाँ इसको तो x हो ही गया, हाँ इसको थोड़ा घेरा कर लेते हैं, समझ गए। अब इसका क्या करते हैं x का ट्रांसपोज कर देते हैं, समझ गए। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा कि x का ट्रांसपोज यानी दोनों तरफ इसका ऐसे ऐसे पर ट्रांसपोज हुआ होगा, तो बीच में प्लस है, हाँ तो इसका ट्रांसपोज अलग हुआ होगा, इसका ट्रांसपोज अलग हुआ होगा, इसका ट्रांसपोज, हाँ तो एक एक में देखिए 3-3 का ट्रांसपोज है, एक है 3-3 का ट्रांसपोज। तो जब जिस समय इस पे ट्रांसपोज आएगा उस वक्त तो उल्टा से गिनाएगा, रिवर्स से। तो ध्यान दीजिए जब उल्टा होगा तो सबसे पहले इसी पे ट्रांसपोज आएगा, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है ओरिजिनल वाला आ जाता है P1, तो यहाँ देखिए P1 आ जाएगा, P1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा Q का ट्रांसपोज, Q का ट्रांसपोज। हाँ और Q देखिए हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, हाँ इस थोड़ा सा देख लेते हैं। जो Q लिखा हुआ है एक्चुअली में ये लिखा हुआ है Q 2 1 3 1 0 2 3 2 1, ये देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाँ इसका ट्रांसपोज भी क्या होगा Q ही हो जाएगा, देयरफॉर Q इज अ सिमेट्रिक, आप लोग लिखते चले जाइएगा Q इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर Q इज इक्वल टू Q का ट्रांसपोज हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q का ट्रांसपोज। अब ध्यान दीजिएगा कि ये तो समझ गया कि पहले इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा Q का ट्रांसपोज आएगा, Q का, तो Q का ट्रांसपोज को फिर वापस Q ही लिख दें,
और यहाँ पर P1 का ट्रांसपोज आ जाएगा। बोलो सही है? सही। अच्छा, फिर यहीं पर क्या होगा, इसका ट्रांसपोज 10 होगा तो क्या हो जाएगा, P2 Q और P2 का ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी सिमेट्रिक अब दिखने लगा आपको, सेम टू सेम आना स्टार्ट हो गया। हाँ, इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका P3 का ट्रांसपोज P3 रह जाएगा, Q का ट्रांसपोज Q रह जाएगा और P3 का क्या होगा, ट्रांसपोज, प्लस P4 Q और P4 का ट्रांसपोज, प्लस P5 Q और P5 का ट्रांसपोज, प्लस P6 Q और P6 का ट्रांसपोज। अब ये मत सोचिएगा बाबू किसको छाप दिए हैं, बहुत समझाए हैं आप लोग, जो बोले हैं, जो इंपॉर्टेंट लगे आप लोग लिख लीजिएगा। कि इससे क्या पता चला कि जो x है वही x का ट्रांसपोज है, देयरफॉर क्या हो गया, x इक्वल टू x का ट्रांसपोज, हेंस हाँ x इज सिमेट्रिक। यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब ऑप्शन क्या करते हैं, बी को चेक करते हैं हम। अच्छा, साथ ही साथ ये भी पता था अपने को क्या कि P1 P2 P3 P6 तक जो है सब क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मानते हैं। तो बी में लिखते हैं, बी में क्या बोल रखा है कि द सम ऑफ डायगोनल एंट्री, अच्छा ये बोला है द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ एक्स इज 18। डायगोनल एंट्रीज तो जानते हैं, हाँ डायगोनल का सम क्या बोल रखता है, हाँ तो डायगोनल का सम को हम बोलते हैं ट्रेस मैट्रिक्स, याद है ना, डायगोनल का सम को क्या बोला जाता है, बशर्ते हम लोग को ट्रेस निकालने बोला है एक्स का। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे तो एक्स तो ऐसे निकालने वाला नहीं, क्योंकि P1 पे, हाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स होने का मतलब ये, देखिए पहला तरीका क्या करता है कि आप लोग जो बनाइएगा अब बन भी जाएगा। हाँ, आपको P1 पता है बाबू, आपको Q भी पता है, अब P1 का ट्रांसपोज भी आपको पता है, हाँ ये सब आपको पता है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा, इसी तरह इसको भी निकाल लीजिएगा। लेकिन P1 एक मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, सबको सम कर दीजिएगा सबको सम। तो जो सबको सम आएगा, हाँ उसका फिर डायगोनल का सम निकाल सकते हैं। तो इसको करने में आपको पता है कितना टाइम लग जाएगा, आधा घंटा अकेला लग जाएगा, सही बात को हम लोग चालाकी से बनाते हैं, हाँ थोड़ा सा, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। हाँ तो बी मैट्रिक्स बनाते हैं, बी मैट्रिक्स फिर वही लिखते हैं कि x इक्वल टू अपना क्या है, ये लिखा है k इक्वल टू 1 से लेकर क्या है 6 तक, और यहाँ लिखा हुआ है pk, हाँ q और pk का क्या है ट्रांसपोज। अच्छा, आपको डायगोनल का सम पूछ रखा है, तो डायगोनल का सम बोलने का मतलब ये बोल दे कि भैया आप ट्रेस निकाल दो, आप ट्रेस निकालो। तो हम यहाँ लिख लें कि ट्रेस ऑफ एक्स निकालने के लिए बशर्ते बोला है, हाँ तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, k का वैल्यू 1 से लेके 6, और यहाँ पर लगा लेते हैं ट्रेस, और आता है pk q और pk का ट्रांसपोज आ जाएगा। अच्छा देखिए, एक आप प्रॉपर्टी आपको सिखाते हैं नोट करके, हाँ आप याद रखिएगा, हाँ इसको नोट करके जो बात बोल रहे हैं वो लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। हाँ एक और ऑर्थोगोनल पार्सन ने बताया, हाँ साथ ही साथ देखिए कि मानते हैं, लिखते हैं ट्रेस ऑफ एबीसी, हाँ ट्रेस ऑफ एबीसी। एक देखिए सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं ए बी और सी का। तो जब भी आप इस सर्कल को फॉलो कीजिएगा तो ट्रेस हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। जैसे इन तीनों मल्टीप्लीकेशन का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एबीसी मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लीकेशन का ट्रेस, या इसका ऐसे कर सकते हैं ट्रेस ऑफ बी सी ए, ये भी बराबर होगा। ये कैसे कि इस सर्किल के देखो फॉलो कर, आप सर्किल को हमेशा एक फुल सर्किल बनना चाहिए ना। फुल सर्किल बोलने का मतलब क्या होगा कि अभी कैसे आप फॉलो कर रहे हैं, देखिए ए बी सी, अभी भी कैसे फॉलो कर रहे हैं, बी सी ए, कहीं पे ब्रेक हुआ है, हाँ फिर और इसको किसके बराबर कर सकते हैं, सी ए बी, हाँ आप कहिएगा हम तो करेंगे इसके बराबर। देखिए ट्रेस ऑफ बी ए सी, बी ए सी, क्या तेरा सर्किल को फॉलो किया, नहीं किया ना, उल्टा चल दिया ना, हाँ तो ये बराबर नहीं होगा, समझ गए। तो आपको एक सर्किल का अगर फॉलो करता है तो हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर ही काम करते हैं, यहाँ पर इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि अपना बुद्धि क्या काम किया कि पीके और पीके का ट्रांसपोज हमेशा आई के बराबर आएगा। पूछो क्यों, समझिए वो कैसे, क्योंकि पीके हमारा क्या है P1 P2 P3, ये भी P1 P2 P3, यानी कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग करेगा तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा P1, अब P1 का ट्रांसपोज, तो P1 और P1 का ट्रांसपोज आई के बराबर आएगा। कैसे, क्योंकि ये दोनों क्या है, P1 क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स,
P1 क्या है, ऑर्थोगोनल का ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई। इसी तरह जब इसको और आगे ब्रेक करेंगे तो वो क्या आएगा, P2 का ट्रांसपोज फिर आई। बात क्लियर है? तो इसको हम देखे तरीका से ऐसे लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा के का वैल्यू 1 से लेके 6 तक। सही है। अब इसको ऐसा करते हैं, ऐसा कोशिश करते हैं कि इसको सेम बना लें। हाँ, साइमेट्री देखिए और रूल भी फॉलो करना चाहिए अपना साइकिल का। हाँ, साइक्लिक को तो क्या आता है, इसको लिख लेते हैं क्यू, ऐसे लिखते हैं। देखो कैसे फॉलो कर रहे हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे था ना एबीसी, तो आप फिर क्या किए, यहां से स्टार्ट करके फिर पूरे लिख दिए, देखिए ना बीसीए। फिर क्या किए, सी से स्टार्ट करके क्या कर दिए, एबी लिख दिए। साइक्लिक फॉलो हो रहा था। हाँ, अब यहाँ पर देखिए कि क्यू से उठाए तो क्यू के बाद कौन लिखेंगे, क्यू के बाद पीछे नहीं भागिए ना, साइकिल फॉलो होना चाहिए। हाँ, जैसे ए लिख के बाद पीछे नहीं भागेगा ना, तो साइकिल कैसे बोलो, क्यू फिर पीके का ट्रांसपोज और फिर पीके आ गया। हाँ, चाहे आप इसको ऐसे होता है ना कि पी ट्रांसपोज इंटू ए बोलिए इक्वल टू आई, या ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई। एंड लिख देना, यहाँ पर लिख दीजिएगा। हाँ, एंड वी नो दैट P1 P2 P3 सब 6 जो है सब क्या है, ऑर्थोगोनल है। क्यों, कैसे ऑर्थोगोनल है, सब सारा लिख दीजिएगा, हिंदी में लिख दीजिएगा। हाँ, कोई भी मैट्रिक्स जो बताए आपको सारा लिख दीजिएगा। समझ रहे बात को? अच्छा, तो ये बता सकते हैं कि इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इस तरफ हम मिटा देते हैं, आप लोग सब कुछ लिखिएगा। हाँ, अच्छा, इतना मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इस तरफ लिखते हैं हम कि ट्रेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू के का वैल्यू 1 से लेके 6 तक। हाँ, ये क्यू इंटू आई लिख सकते हैं, क्यू इंटू आई। अच्छा, किसी भी क्यू एक मैट्रिक्स है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, इधर भी ट्रेस चल रहा है ना, एक्चुअली में इधर भी ट्रेस चल रहा है ना, ट्रेस चल रहा। तो किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा के का वैल्यू 1 से लेके 6 तक। हाँ, क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ क्यू आ जाएगा। अब क्यू मैट्रिक्स का देखो तो ट्रेस क्या होगा, सम क्या होगा। क्यू मैट्रिक्स का डायगोनल जो है वो है 201 है, 201 क्यू का। तो इसका जब डायगोनल का सम क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पर देखिए तो ऐसे आपको दिखेगा, इसको यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यू का ट्रेस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, देखो अब के का वैल्यू 1 है। हाँ, ये 6 तक गया हुआ है। हाँ, अब के पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो बताए थे आपको सीरीज सीक्वेंस के अंदर कि कोई भी कांस्टेंट आ जाता है, कोई भी क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, के पर डिपेंड ही नहीं करता। तो इसी को कितना टाइम लिखेंगे, 6 टाइम। आप सोचो कैसे, जैसे P1 यहां बना था तो एक क्यू ये तो हो जाता। अगर 6 बार करते तो एक क्यू फिर प्लस करके क्यू फिर प्लस करके क्यू आता नहीं से करके, जब अलग अलग करता तो। हाँ, तो इसी तरह पर क्या आएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 1 2 3 4 5 6। हाँ, आप अगर प्रोसेस से जाते तब पर भी 6 बार करते हैं। ऐसे यहां से क्या सोचे, ये क्या बताए थे थ्योरी सीरीज सीक्वेंस के अंदर, ये अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पे। हाँ, वो ये वेरिएबल है ना, अगर वेरिएबल पर वो डिपेंड ही नहीं करता तो जो कांस्टेंट आया है जहां तक हाईएस्ट तक गया उतना टाइम क्या कर दीजिए, उसको ऐड कर दीजिए। तो क्या आ गया, 18। तो बोला था डायगोनल इंक्रीज कितना होना चाहिए एक्स का, 18। तो क्या ऑप्शन बी भी क्या है, सही है। यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। हाँ, अब सी और डी को चेक आप नोट कीजिए सर। हाँ, आगे और ऑप्शन चेक करते हैं। हाँ, देखिए अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं, समझ गए। ऑप्शन सी पूछ रखा है क्या कि इतना इज इक्वल टू इतना है। हाँ, इतना इज इक्वल टू क्या है, इतना है। तो पूछा क्या अल्फा का वैल्यू 30 आएगा। अगर अल्फा का वैल्यू 30 आ जाता है तो अपना ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ गए। तो आप देखिए इसको लेके चलते हैं, एलएचएस को लेके चलते हैं। इस मैट्रिक्स, ये जो 1 1 1 मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसको मान लेते हैं बी। समझ गए, इसको क्या मान लेते हैं, बी। तो कितना हो जाएगा, एक्स बी। समझ गए। तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा। हाँ, अब आगे चेक करते हैं, इसी को लेते चल रहे हैं हम। हाँ, तो एक्स का मतलब क्या हो गया बाबू। हाँ, एक्स का मतलब आपको दिया हुआ है, क्या दिख रखा है, सिग्मा के का वैल्यू 1 से लेके 6 तक। यहाँ पर दे रखा है पीके, और यहाँ पर क्यू एक मैट्रिक्स दिया है जिसको क्यू माने हैं। अब पीके का क्या है, ट्रांसपोज। हाँ, ये तो एक्स का वैल्यू हो गया। हाँ, और ये साथ ही साथ में क्या मल्टीप्लाई है, ये
बी का मल्टीप्लीकेशन है, ले लिए बी। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। हाँ, तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ऐसे आएगा। हाँ, क्या आएगा, P1 Q, अब P1 का क्या आएगा बेटा, ट्रांसपोज आएगा ना, ट्रांसपोज। इसी तरह क्या आएगा, P2 प्लस Q, P2 का ट्रांसपोज P3, और लास्ट में ऐसे करके मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, B करेंगे। अच्छा, ये बात मानते हैं कि B सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल मानते हैं आप। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, B इसमें यहीं पे मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसी तरह क्या आएगा, P2 Q, P2 का ट्रांसपोज और क्या आ जाएगा, B। इस तरह क्या आ जाएगा, P3 Q और P3 का ट्रांसपोज B। हाँ, बस डॉट डॉट वही लेते हैं, P6 और क्या है, Q, P2 का B, और यहाँ अच्छा P6 ना, ट्रांसपोज और क्या लेते हैं, B। यही आ जाएगा अपना XD का मतलब ये इतना हो गया। अच्छा, अब देखिए सब में क्या, देखिए कि BB क्या है, कि देखिए ये हाँ, इस पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, इस पे गौर फरमाइएगा। हाँ, अच्छा, ये बात मानते हैं कि P1 का ट्रांसपोज बोलिए या P1 बोलिए, दोनों बात सेम है क्योंकि सिमेट्रिक था। P1 P2 P3 सिमेट्रिक था, P4 P5 सिमेट्रिक नहीं था। तो क्या करते हैं, P1 को B से मल्टीप्लाई करते हैं, P2 को B से मल्टीप्लाई करते हैं, P3 को B से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर P4 को B से, माने P4 का ट्रांसपोज को B से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, इसी तरह P5 के ट्रांसपोज को क्या करते हैं, B से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबको देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है। हाँ, तो आपका जो P1 दे रखा है, हाँ, आपका P1 तो पता है कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स को अगर B से मल्टीप्लाई, P1 ये था ना, एक्चुअली देखिए ना, P1 क्या था, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये का आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। इसको 1 1 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आ जाएगा। ध्यान से देखो ना, आइडेंटिकल जैसे भी करके देखो ना, इसको इससे कीजिएगा क्या आएगा, 1 ही आएगा, इसको इससे कीजिएगा क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी बस सत्य क्या आ गया, अब तो क्या आ गया, ये I हो गया, ये क्या हो गया, माने कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, B ही हो गया, B हो गया। इस बात को मान रहे हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, B ही हो गया। हाँ, तो लिखते हैं हम, इधर से हम लोग का X भी चलते आ रहा। हाँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, P1 Q इंटू B ही हो जाएगा, समझ रहे हैं। अच्छा, इसी तरह P2 का B से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, तो P2 हो गया या P2 का ट्रांसपोज, दोनों बात सेम है। हाँ, तो P2 अपना का जो है वो है 1 0 0 0 0 1 1 0 1। तो ये है P2। हाँ, लेकिन बोला है P2 का ट्रांसपोज, तो P2 का ट्रांसपोज भी यही हो जाएगा, समझ बात, क्योंकि सिमेट्रिक है। इसका B से मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 1 से, समझ गए। देखिए 1 0 और 1 कितना आ जाएगा, 2। गड़बड़ हो गया क्या, नहीं, P2 यहाँ पर, यहाँ पर भी 0 है। 1 0 0 0 0 1, हम लोग गलती लिख दिए, और 0 1 0 यहाँ पे है, समझ गए। ये P2 है ना, ये P2 है। हाँ, तो इसका इससे किया तो 1, सॉरी, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आ जाएगा, देखिएगा, इसका इससे किया 1, इसका 0 0 1 आ गया, इसका 0 0, इसका किया 1 आ गया, इसका 0 यानी 1, यानी फिर से B ही बनकर चला गया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया, B बनकर ही चला आया। हाँ, तो फिर यहाँ क्या लिख देंगे, P2 Q, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया, B ही आ गया। दिख रहा है, 1 बनाने का मतलब क्या हो जाएगा, B के बराबर हो जाएगा ना, प्लस P3 Q, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर 1 ही बना जाएगा। हाँ, और साथ ही साथ फिर भी यही पर भी आ जाएगा, P4 Q, और यहाँ पर भी आ जाएगा P5 Q, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, B6 Q। सिमेट्रिक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आ जाएगा। जैसे कर लेते हैं, जैसे अब P4 और P5 सिमेट्रिक नहीं था, चेक कर लेते हैं। हाँ, P4 अपना क्या लिखा हुआ था, P4 देखिए लिख लेते हैं। P4 जो अपना था 0 0 1 1 0 0 और 0 1 0, ये अपना P4 था। इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। हाँ, इसका ट्रांसपोज 0 1 0 आ जाएगा, 0 0 1 आ जाएगा, 1 0 0 आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लीकेशन किससे करना है, B से। हाँ, ये तो P4 का ट्रांसपोज है। देखिए इसका 0 0 और इससे 1 आ गया, 1 0 0, फिर से आ गया, B के बराबर ही आ गया, B के बराबर ही आ गया ना। तो क्या समझ गए बात को। हाँ, अच्छा, अब देखिए QB 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 सब में है,
तो क्यूबी को कॉमन ले लें, तो कॉमन लेके बेटा इस तरफ लिखें कि इस तरफ लिखें? इस तरफ लिखेंगे, क्योंकि अगर इस तरफ लिखिएगा तो क्यूबी P1 आएगा। सोचो ना कि मान चलो कॉमन ले लिए इस तरफ और लिख दिए P1 P2, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पहले क्या आएगा? QB और P1 आएगा। जबकि कॉमन अगर इधर क्यूबी लिखिएगा तो P1 QB आएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, हाँ अलजेब्रिक नहीं है, मैट्रिक्सेस पढ़ रहे हैं। हाँ प्री और पोस्ट में ध्यान दीजिएगा। हम लोग पोस्ट से कॉमन लेंगे, समझ गए? देखिए ना, ऐसे भी P1 के बाद क्यूबी है ना, तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेते हैं? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6। क्यूबी कॉमन, क्या आप क्यूबी क्या लेते हैं? कॉमन। यहाँ P1 P2 P3 P4 P5 पता, हाँ एक्स भी चलते आ रहा। तो क्या P1 P2, हाँ इसका सब एलिमेंट को सम कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम कीजिएगा कितना आएगा? 1 1, बाकी सब 0 0, हाँ 2 आ जाएगा। यहाँ पर जो एक मैट्रिक्स बन कर आएगा वो आ जाएगा 2 2 2 2 2 2 2 2 2। जब सबको सम कर दीजिएगा, यहाँ पर सम करने का मतलब क्या है? 2 आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितना सबका मैट्रिसेस का जो पहला एलिमेंट है सबको जोड़िएगा तो 2 आ जाएगा। सब 2 ही के बराबर आ जाएगा एक्चुअली। हाँ आप विश्वास कीजिए हम पे, समझ में इसे क्वेश्चन लिखा होता दिखा देते हैं, आप करके देख लीजिएगा। क्यू के नाम पर क्या हो जाएगा बाबू? क्यू के नाम पे आ जाएगा 2 1 3 2 1 3 1 0 2 और 3 2 1, और इनटू क्या कर लेंगे? बी कर लेंगे 1 1 1। समझ रहे? ये हो गया P1 P2 P6 का, ये लिख लिए क्यू को, ये लिख लिए बी को। अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्या? समझ नहीं आ रहा ना? कोई नहीं सर, पेशेंस रखिए, हम भी बहुत मेहनत करके बनाए हैं इसको। हाँ बनाने में बहुत टाइम लगा, मेरा भी दिमाग एक बार में खराब हो गया। जबकि क्वेश्चन आसानी है, ज्यादा टफ नहीं लग रहा है, बट थोड़ा समझाने में ज्यादा टाइम लग रहा है। ज्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं किया, बस समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। एक्चुअली हम चाहते हैं कि हम हर एक बारीकी से आप समझे, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने से आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा। हाँ आपको खुद ही पता लगेगा, आप सीख जब लीजिएगा, आप समझ गए होंगे, तब पर भी लगेगा क्या क्वेश्चन बनाए हैं यार, समझ गए? तो सर आपके लिए इतना मेहनत कर रहे तो आपको भी बनता है कि फर्स्ट है ना, इतना गर्मी में रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर को। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आता है? अब इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 6 12 हो जाएगा 12। फिर यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे कितना हो जाएगा? 2 यहाँ से 0 और यहाँ से 4 6 आ जाएगा। फिर इसका इससे करेंगे 6 4 10 और 2 12। हाँ बाकी सब इसका इससे कीजिएगा, फिर इसका इससे कीजिएगा, फिर इसका इससे कीजिएगा, तो यही वाला सेम रिपीट होता है। सेम रिपीट होकर आया है, इतना कर लोगे ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 1 1 हो रहा है। अब देखिए, अब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा कितना आएगा? 12 से इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका इससे कीजिएगा, इसका इससे कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 30। हाँ तो इसका कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 30। फिर इसका इससे कीजिएगा, फिर आ जाएगा 30। फिर इसका इससे कीजिएगा, क्या आ जाएगा? 30। ये किसके बराबर चल रहा है बेटा? XD के बराबर चल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा कि XD के बराबर चल रहा। तो XD इक्वल टू क्या हो गया बेटा? इधर से 30 को कॉमन ले लिए तो कितना? 1 1 1 आ गया। तो XB इक्वल टू क्या बन गया? 30B बन गया। हाँ तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पर वही तो लिखा हुआ था, बताओ अल्फा का वैल्यू कितना? यहीं से बता था ना। XB इक्वल टू क्या था? ये तो XB है ना, यहां से देखो XB इक्वल टू क्या बन गया? 30 और B बन गया, तो अल्फा का वैल्यू 30 आ गया ना। नहीं समझ में आ रहा बात को? देखिए XB इक्वल टू ये आ गया ना 30 मीटर। देखो ना XB इक्वल टू 30B है ना, तो ये B तो यही है ना। तो बताओ इन दोनों को बराबर करेंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? जब ऐसे X है ना, X B का यहाँ पर 1 1 1 कर लिए, हाँ 30 और यहाँ पर 1 1 1 आ गया। तो बताओ कि ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये अल्फा लिखा हुआ था, अल्फा वैल्यू कितना हो गया? 30। यानी कि ऑप्शन सी भी हमारा क्या है? सही है। तो A B C तीनों सही है। अब D को चेक करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए सर आप लोग। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रखा है कि आप D में क्या बोला कि ये x - 30i इज एन इनवर्टेबल मैट्रिक्स। हाँ तो इसको देखिए आसानी से बना लेते हैं। अब x वगैरह सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, बहुत आसानी से बना लेंगे आप लोग। सर इस क्वेश्चन से बस ये मत सोचिएगा कि हम कैसे सोचे हैं, ये कभी मत सोचिएगा हाँ कि हम कैसे सोचे हैं, बस सोच लिए। हाँ बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत प्रैक्टिस इस क्वेश्चन बनाने के लिए अपना हमारे बहुत टाइम दिया इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, सोच लीजिए। हाँ
बहुत सोचे हाँ, नहीं डायरेक्ट किसी का दिमाग काम नहीं करता, ये सब क्वेश्चन जल्दी कोई करवाता भी नहीं है सर। हाँ तो लेकिन इस क्वेश्चन करवाने से बस मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि इससे बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, समझ रहे, बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। हाँ तो सर स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए कि जैसे क्या दे रखा है x माइनस 30 है जी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, और फ्रॉम ऑप्शन सी से तुरंत अभी सीखें क्या है, ऑप्शन सी से कि एक्स बी, हाँ एक्स बी इज इक्वल टू आया है 30 और यहाँ पे बी आया है ये। देखो इसी टाइप से ये बना है, समझ रहे हैं, ये आया ऑप्शन सी से, अभी प्रूफ किया इस चीज को। हाँ तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बी माइनस 30b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब सुनो बी कॉमन, प्री ले कि पोस्ट ले, प्री होने का मतलब इस तरफ, पोस्ट होने का मतलब इस तरफ, पोस्ट, देखो पोस्ट में मल्टीपल है ना, तो क्या आ जाएगा x माइनस 30 b, अच्छा x माइनस 30 यानी लिखेंगे बेटे यहाँ पे i लिखेंगे, हाँ कांस्टेंट मैट्रिक्सेस के अंदर नहीं रहता है, i लिख दिया। अच्छा इसी को तो पूछा है कि क्या ये इन्वर्टेबल है, हाँ जिसको देखिए कंट्राडिक्शन मेथड से बनाते हैं। हाँ हम इसको मान क्या लेते हैं कि ये इन्वर्टेबल है, समझिए इसको क्या माना था कि इन्वर्टेबल है। चलिए सही है कि x माइनस 30i इज एन इन्वर्टेबल लेट, हाँ लेट मान लिए। अगर ये x माइनस 30i इन्वर्टेबल है तो इसका 100% इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। हम आपको बताए होंगे कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है, हाँ इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 ना हो, याद आ रहा, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हो। तो इसका तो यहां पर क्या हो गया, देयरफॉर x माइनस, हाँ तो इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस 30i इज इक्वल टू नॉट 0, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 नहीं होगा, समझ गए। तो यहां पर क्या हो गया, देयरफॉर x माइनस 30i का इनवर्स, इन्वर्टेबल मतलब इनवर्स होता है, हाँ इनवर्स इज एग्जिस्ट, ये क्या कर गया तब इतना पर क्या होगा एग्जिस्ट कर जाता है, ये तो मान के चले हैं। अब देखो इसका सच्चाई पता करते हैं, क्या क्या बोले हैं फिर से कि इसको मान लें कि इन्वर्टेबल है, अगर इन्वर्टेबल है तो इतना इज इक्वल टू नॉट 0 होगा, ये तो फिक्स है कि कोई भी मैट्रिसेस को अगर आप इनवर्स निकालते तो उसका डिटरमिनेंट बोलते हैं कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। याद आ रहा है, इनवर्स में पढ़े हो ना, याद आ रहा, हाँ याद आ, हाँ चलिए सही। हाँ तो ये एग्जिस्ट कर गया, अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो अब बताओ कि a इंटू ए का इनवर्स क्या होता है, आई के बराबर होता है। अच्छा तो ये एक बात सोचना, हाँ इसको 1 मानते हैं, एक बात बताना कि अगर ये एग्जिस्ट कर गया है, हाँ तो इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला प्रूफ होना चाहिए, ये वाला क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, ये प्रूफ होना चाहिए। हाँ लिखते हैं हाँ कि फ्रॉम ऑप्शन 1 से, हाँ फ्रॉम ऑप्शन 1 से क्या, फ्रॉम 1 से क्या सोचते हैं कि इसको यहाँ पे अपने मन से रख देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो क्या जाएगा कि x माइनस 30i का इनवर्स, ये तो एक मैट्रिक्स है ना, हाँ और यहाँ पर x माइनस 30i, हाँ और b इज इक्वल टू क्या है 0। अच्छा तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, a इंटू ए का इनवर्स i बराबर होता है ना, ये i इंटू बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर b इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब b होने मतलब 1 1 1 इज इक्वल टू 0 0 हो जाएगा, तो ये तो गलत है, ये क्या है गलत है। अगर ये चीज सही हो जाता तो मेरा माना हुआ क्या रहता, सही, तो ऑप्शन क्या होता, करेक्ट होता। तो जो मान के चले और जब उसको सेटिस्फाई करते तो गलत आया, इसके मतलब क्या है कि इन्वर्टेबल नहीं है। हाँ तो ये ऑप्शन हम लोग का जो आंसर सही हुआ इस क्वेश्चन का A B C ही हम लोग का क्या है करेक्ट है, तो आंसर हम लोग का मल्टीपल में क्या होगा A B C होगा। हाँ चलिए सर नोट कीजिएगा और मन से एक दो बार खुद से बना लीजिएगा सर, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट दिए हैं, समझ गए सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए हाँ सर देखिए, हाँ ये भी जो प्रॉब्लम है, हाँ 2019 का एडवांस का पेपर 1 के अंदर सिंगल करेक्ट। अच्छा ऑप्शन तो लिखे ही नहीं, अच्छा ऑप्शन मेरे पास है भी नहीं एक्चुअली, हाँ लिखे नहीं, ऑप्शन 4 दिया हुआ था। हाँ देखते हैं क्या आंसर आता है, जो आंसर आता है। हाँ सर
तो ये तो आसान क्वेश्चन आपको बोले थे, मैट्रिक्स के अंदर 4 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें 3 आसान था, जिसमें थोड़ा सा ये और पेचीदा था जो हम बना दिए, 2 आप बना लीजिएगा। आप देखिएगा तो अमित एम अग्रवाल का बुक जो है ना 2019 का जो अपडेट रहेगा उसका पीछे में सारा पेपर 1 पेपर 2 दे रखा है, आप बना लीजिएगा। हम तो बना लिए हैं, हाँ सारा बना लिए हैं, आप भी बना लीजिएगा। देखिए क्या बोल रखा है कि m इक्वल टू इतना दे रखा, बाकी सर ये सबसे डरने का चीज नहीं है, ये सब फालतू लिख रखा है। हाँ इतना भी अगर दे देता तब पर भी बना लेते हैं, समझ रहे हैं, सब फालतू है, कुछ अल्फा स्टार बीटा स्टार कुछ नहीं है सब। हाँ खाली बस क्वेश्चन को घुमा देने का स्टूडेंट का, ताकि दिमाग से सोचे। हाँ सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। सर आप मेरा कॉपी पढ़ लोगे ना, आप दुनिया का बेस्ट स्टूडेंट रहोगे। हाँ कॉपी अगर भी पढ़ लेते हैं आप दुनिया का बेस्ट स्टूडेंट रहोगे। इतना ज्यादा हमको नहीं लगता कहीं पढ़ाया जाता, कोई चैनल ले लो, हाँ कुछ भी ले लीजिए सर। हाँ तो कॉपी ढंग से कर लीजिए आप, हाँ बस कॉपी ढंग से कर लो, काफी है। हाँ देखिए क्या रखा है, m इक्वल टू इतना दे रखा है, यानी कि m एक मैट्रिक्स है जो तेरा अल्फा आई प्लस बीटा m का इनवर्स। हाँ m का इनवर्स, वेयर अल्फा क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा, यानी कि अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो थीटा के टर्म में रहेगा, बीटा का वैल्यू जाएगा वो क्या रहेगा, थीटा के टर्म में रहेगा। हाँ इफ अल्फा स्टार इज अ मिनिमम, तो जो थीटा के टर्म में रहेगा तो उसका मिनिमम वैल्यू निकालना, अल्फा और बीटा का मिनिमम वैल्यू निकालना था। अल्फा का मिनिमम वैल्यू को बोलेंगे अल्फा स्टार और बीटा का मिनिमम वैल्यू को बोलेंगे बीटा स्टार। बशर्ते कुछ नहीं, क्वेश्चन बस इतना ही और सबसे आसान क्वेश्चन है। ये सब बनाने के लिए 1 मिनट 1.5 मिनट काफी है। एडवांस का प्रॉब्लम है ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। मेंस का क्वेश्चन तो सर वो तो फालतू है, तो हमको लगता है मेंस में कुछ है ही नहीं। सुनिए बात को, मेंस का मतलब नथिंग, एनडीए का मतलब नथिंग, आईएससी तो फिर वो तो फालतू ही है। सही बात। आप मेरे अगर कॉपी पढ़ते हैं तो फिर आपको पता लगता होगा, आप एनसीईआरटी बनाते होंगे, आप 11th में हमसे मुझसे पूरा जो भी चैप्टर पढ़ चुके हैं, 2-3 चैप्टर छूटा हुआ है, हाँ और उसको भी कंप्लीट कर देंगे। हाँ उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो आप मेरा लेक्चर पढ़ने के बाद या मेरा कॉपी पढ़ने के बाद देखते होंगे कि एनसीईआरटी कुछ नहीं है, आरएस अग्रवाल इज नथिंग। जे मेंस का भी सीट जो रहता है, चाहे जे मेंस का प्रॉब्लम बनाकर देखिए, वो भी कुछ नहीं है। और आपसे वादा करते हैं कि एडवांस भी पढ़ते पढ़ते ना एडवांस भी कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जिस पर मान चलो मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे वो भी आसान हो जाएगा। आप धीरे धीरे मेहनत करते रहिए, मेरा कॉपी को पढ़ते रहिए। कुछ ज्यादा टफ नहीं सर, बाकी आप कुछ सोचिए ना, सिलेबस वगैरह सब समाप्त करेंगे। हाँ कोरोना वगैरह हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। हाँ खाली आप सेफ से रहिए। हाँ बाकी कोरोना से हम लोग जंग जीत चुके हैं। अब हारे हम लोग का पढ़ाई चल ही रहा है, हाँ सिलेबस चल ही रहा है, तो फिर कोरोना क्या करेगा। हाँ आप लोग उम्मीद करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी चल रहा होगा। हाँ तो कोरोना हम लोग कुछ नहीं करने वाला। हाँ जिंदगी में बाबू देखिए कभी एक्सक्यूज को मत रखिए। हाँ एक्सक्यूज को अवॉइड करके चलिए। हाँ कोरोना का अवॉइड करके पढ़ाना जब स्टार्ट कर दिए हैं, जब तक नहीं पढ़ा रहे थे इंतजार कर देखिए, अब तो लंबा टाइम जाने वाला है, इसलिए हम भी स्टार्ट कर लिए। हाँ तो हर एक चीज को हरा लीजिए। हाँ एक्सक्यूज मत बनाइए जिंदगी में, पढ़ने का मौका मिल रहा है, कोरोना टाइम में पढ़ा रहे हैं, हाँ तो आप पढ़िए, समझिए पढ़िए। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। तो दे रखा है इतना इक्वल टू कर लेते हैं। तो हम लोग क्या निकालते हैं कि m इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, m इनवर्स बराबर ये जानते होंगे कि क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ m डिवाइडेड बाई m हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ m हो जाएगा। ना ये सब जानते हैं, यानी कि इसका डिटरमिनेंट भी निकालना पड़ेगा। हाँ तो निकाल के हम लोग रख लेते हैं। समझ गए बात को, आसान क्वेश्चन है सर, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ तो करके देखते हैं। हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ m निकालते हैं, एक्चुअली डिटरमिनेंट ऑफ m निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन पर पावर 4 थीटा इंटू कॉस का पावर 4 थीटा माइनस, और क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लेकर ये वाला प्लस बना लिए। समझ गए, यहाँ से मल्टीप्लाई होता है, माइनस कॉमन लेकर ये क्या कर लिए, प्लस बना लिए। तो क्या आ गया यहाँ साइन पर पावर 4 थीटा इंटू कॉस का पावर 4 थीटा प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसका इससे मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ तो क्या आ जाएगा ओवरऑल हम लोग का साइन का पावर 4 थीटा इंटू कॉस का पावर 4 थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 हो जाएगा ये 1 और ये 1 दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग क्या हो गया डिटरमिनेंट ऑफ m। हाँ ये याद रखिएगा क्या है, साइन पर पावर 4 कॉस का पावर 4 साइन स्क्वायर, हाँ यानी 2। हाँ याद रखिएगा। हाँ इसको फिर बताइएगा हमको जब यूज करेंगे जिस वक्त। हाँ अब देखिए बनाते हैं हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ m क्यों निकाले पता है ना, इनवर्स निकालने के लिए। ये तो बस समझाने में जो टाइम लगे सर, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। हाँ बशर्ते आपको सब पता होना चाहिए। देखिए ट्रिगो का सारा कंसेप्ट आ जाएगा रेंज का,
देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या आ जाएगा सर अपना, हाँ इतना इज इक्वल टू, हाँ साइन का पावर 4 थीटा, हाँ और -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू अल्फा। का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा 0 0 अल्फा हो जाएगा। सोचो ना, अल्फा यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लाई कर लिए। इसके मतलब क्या हो गया बाबू, बीटा को बीटा रहने देते हैं, और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ एम डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ एम, ये लिख लिए। तो दो ऑर्डर का मैट्रिक्स तो जानते हैं, डिटरमिनेंट कैसे करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ भरते हैं, इसको क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, इसको यहाँ करते हैं, इसको यहाँ करते हैं, और क्या करते हैं, इसका जो रहता है ये डायगोनल क्या करते हैं, सिर्फ साइन का चेंज करते हैं, इसको क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, हाँ साइन को चेंज कर, हम मिटा के ही लिखे। हाँ तो क्या लिख लेते हैं हम बाबू कि ये तो बीटा बाई डिटरमिनेंट ऑफ एम हो ही गया, जरूरत पड़ने पर यह लिख देंगे, हाँ जब जरूरत पड़ेगा उस टाइम हम लिख देंगे। और इसका कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इसको यहाँ कर देते हैं, यानी cos का पावर 4 थीटा, इसका साइन बदल जाएगा, हाँ तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी साइन बदल जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्चुअली में -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये एक मैट्रिक्स है, इसको भी बनाएगा, ये क्या आएगा, मैट्रिक्स आएगा। हाँ तो दोनों का ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट बराबर कर ले। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर किसके बराबर आएगा, साइन का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से अल्फा आएगा अल्फा प्लस ये टाइम्स कॉस स्क्वायर, कॉस का पावर 4 थीटा हो जाएगा। सोचो ना, ये मल्टीप्लाई इससे होगा ना, तो क्या होगा, ये और प्लस ये इज इक्वल टू ये होगा, समझ में आ रहा बात। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीटा बाई एम, और क्या हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा। ये बात समझ गए। इधर से क्या होगा, माइनस को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ तो 0 है ये, हाँ तो क्या आ जाएगा, सिंपल ये और ये हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, बीटा बाई डिटरमिनेंट ऑफ एम 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये से ये बेटा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, -1 इज इक्वल टू बीटा बाई डिटरमिनेंट ऑफ एम, तो बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस ऑफ एम, ये हो गया, ये बात समझ में आ गया। अच्छा तो बीटा का वैल्यू यहाँ पर रख दें, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, साइन का पावर 4 थीटा, साइन का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस, यहाँ माइनस ले ली, इस माइनस के कारण माइनस एम बीटा का वैल्यू डिवाइडेड बाई एम, और क्या आ जाएगा कॉस का पावर, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी बशर्ते अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। अच्छा ये बात समझिए कि पहले ही बोल के रखा था कि जो अल्फा है, हाँ अल्फा क्या है, अल्फा ऑफ थीटा बराबर आ गया, अल्फा क्या, अल्फा ऑफ थीटा बराबर। अब इसका क्या निकालना, मिनिमम वैल्यू, आपको ट्रिगो के अंदर पढ़ाए होंगे मिनिमम वैल्यू, हाँ तो इसका मिनिमम वैल्यू को क्या बोलेंगे, अल्फा स्टार बोलेंगे, इस तरह बीटा का निकालेंगे ये, हाँ तो आप इसको नोट कीजिए, हाँ लिखते हैं, हाँ नोट कीजिए इसको। हाँ तो क्या बोल रखा है सर अपने को निकालने के लिए, क्या कि अल्फा का देखिए यहाँ लिख रखा है कि इफ अल्फा स्टार इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, हाँ अल्फा थीटा, हाँ यानी कि जो अल्फा जो थीटा के टर्म में आया है, हाँ उसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो अल्फा का भी क्या आया था, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, हाँ रेंज के अंदर बताएं ट्रिगो के अंदर, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको क्या बोलेंगे, अल्फा स्टार। क्वेश्चन बन चुका है सर, नहीं है क्वेश्चन में इसमें, हाँ कुछ नहीं। आपको याद होगा कि साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, याद है ना। और जब 6 आता था तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ तो इसका क्या लिख सकते हैं, 2 इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, सब याद आ रहा ना, 2 साइन, हाँ होता है ना, हाँ याद आता होगा, हाँ याद आता होगा, ऐसे लिख देते हैं फॉर्मूला, साइन 2 थीटा के लिए क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पर क्या है 2 आ जाएगा ना, तो वही यूज किए हैं। हाँ अच्छा अब क्या हो जाएगा 1 माइनस, हाँ नीचे देखिए 4 दिखाई दे रहा, अरे 2 का स्थान पर 4 दिखाई दे रहा,
ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। हाँ, तो साइन थीटा का रेंज क्या होता है -1 से 1, साइन 2 थीटा भी वही होता है -1 से 1। हाँ, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 0 से 1 आ जाएगा। ये सब ट्रिको के अंदर बता रखे हैं सर, बहुत डिटेल पढ़ा है, बहुत डिटेल पढ़ा है, ट्रिको अकेला 1 महीना पढ़ाए हैं, समझ गए। तो क्या आ जाएगा 1 - 1/2, यहाँ से क्या आ जाएगा 0 से 1 आ जाएगा, स्क्वायर करने पर इसे पहले कर देते हैं। हाँ, ये कर देते हैं -1 से 1 का होल स्क्वायर करते हैं। इसका जब स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 1 - 0 से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा 0 से 1। यहाँ क्या हो जाएगा 1 - ये 1/2 को अंदर लेते चलेंगे, इससे मल्टीप्लाई होकर ये 0 ही हो जाएगा, ऐसे ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा। सही है, ये 1 - 0 करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इससे माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। तो अल्फा स्टार में क्या बोला गया मिनिमम वैल्यू, तो अल्फा स्टार का वैल्यू क्या हो गया 1/2। समझ में आ गया सर, ट्रिको का यूज किया ना। चलिए इसको नोट कीजिए, बीटा स्टार निकालते हैं। हाँ सर, देखिए आपका बीटा बराबर क्या आया था माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ एम, तो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया होगा, स्टार्टिंग में निकाल के बताए होंगे। हाँ, ये आया था। अच्छा, इसको देखिए, ये देखिए ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम x मानते हैं ये x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ये होगा, तो इसको x मानेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना जानते होंगे क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ, तो 1/2 का होल स्क्वायर अपना मन से लगा दिए, -1/2 को अपना मन से ही सब्ट्रैक्ट कर दिए, अब +2। हाँ, तो ये बन के आ गया होगा। हाँ, इतना दूर देखिए ना। हाँ, इसे जानते हैं सर, सब बता रखे हैं, इसलिए थोड़ा हम टाइम नहीं दे रहे हैं। बहुत डिटेल बता चुके हैं, अगर एडवांस पढ़ रहे हैं ये सब नहीं जान रहे हैं तो फिर पढ़ना ही बेकार है, समझ गए। इतना उम्मीद करते हैं कि अगर ये लेक्चर मेरा को झेल रहे हैं तो इतना जानते ही हैं। हाँ, x + 1/2 का होल स्क्वायर, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किए। हाँ, 2 - 1/4 किए तो 7/4 आ गया। अब आराम से समझाते हैं। अब क्या लगा हुआ है सर, यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसको माइनस करने देते हैं। तो माइनस x के स्थान पर क्या पुट कर देता साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिख लें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लें साइन 2θ/2 का होल स्क्वायर, तो उसको लिख लें साइन स्क्वायर 2θ डिवाइडेड बाई 4। तो क्या आ गया साइन स्क्वायर 2θ डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है ये सब, ये x के स्थान पर सिर्फ लिखे हैं। हाँ, अब +1/2 का होल स्क्वायर। हाँ, का होल स्क्वायर, अब +7/4 समझ गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ सर। हाँ, इसका भी बताएं रेंज क्या आएगा, 0 से 1 होता है। हाँ, 0 से 1 होता है। हाँ, अच्छा बताइए कि अगर 0 से ये 1 होगा, 0 से 1, तो 0 से 1 और डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा 0/4 0 1/4। हाँ, तो लिख लेते हैं, यहाँ सीधे लिख लें 0 और 1/4 ये लिख लें। अब +1/2 ये वाला का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, 0 से 1 होगा और डिवाइडेड बाई 4, तो 0 और 1/4 और +1/2 का होल स्क्वायर और +7/4। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, ये 0 + 1/2 हाँ, और कॉमा 1/4 और +1/2 एलसीएम आ जाएगा 4, तो 3/4 1/4 + 1/2 ये आ गया 4 मर्ते में, यहाँ आ जाएगा 1 और 2 मर्ते में, तो ये 3/4 होगा ना, 3/4 ना। हाँ, तो कितना आ गया 3/4 का होल स्क्वायर और +7/4। यहाँ क्या आ जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 1/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/16 और +7/4। सही है, थोड़ा सा इधर मिटाते हैं। हाँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा सर। हाँ, चलिए मिटाते हैं। क्या, अच्छा ये स्क्वायर ब्रेक कर लिए ना। हाँ, अब इससे ऐड करेंगे कितना आ जाएगा माइनस ये 1/4 और 7/4 8/4 यानी कि 2 आ जाएगा। हाँ, 2 आ जाएगा। हाँ, यहाँ कितना हो गया 2 और 9/16 और
प्लस 7/16 कितना जाएगा 16। प्लस 28। अच्छा 4 है ना, 7/4 यहाँ 16 9 और प्लस 28 हो जाएगा। 4 में 28 क्या 37/16। हाँ 37/16। तो ये निगेटिव के कारण क्या हो जाएगा -2 और -37/16। तो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन है, ये है ना। देखो ये -2 है, इसको डिवाइड करें कितना होगा 16 दूनी के तो 32 हो जाता है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। जब निगेटिव में जो ज्यादा रहता है तो वो रियल में कम होता है ना। तो बी स्टार का वैल्यू कितना हो गया -37/16। समझ गए, बी स्टार को मिनिमम वैल्यू बोला है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, नथिंग। हाँ आपको ट्रिगो अगर आ रहा होगा, हाँ इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। क्या 37/16 ना, इस क्वेश्चन में दम नहीं था। ये तो खुद अगर चाहते तो इसको हम 2 मिनट में बनाकर रख देते हैं। तो इस तरह भी मिटाते हैं सर, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अब क्या बोल रखा है वैल्यू निकालने के लिए अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार। हाँ अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार। तो अल्फा स्टार का वैल्यू कितना है 1/2, इसका आ गया -37/16। तो क्या हो गया एलसीएम 16, यहाँ पर 8 - 37। 8 - 37 कितना हो गया 8 × 10 -29/16। हाँ ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। हाँ सर देखिए ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर सब क्वेश्चन अच्छा ना, मेहनत कीजिएगा बंदा। हाँ मजा आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिख रखा है, लेट 3 मैट्रिक्सेस दिस। हाँ तो पूछ रहा है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ एबीसी प्लस ट्रेस ऑफ एबी बीसी का होल स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ बीसी होल क्यूब। हाँ डॉट 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 इंफिनिटिव। हाँ समझ ना सर। तो बशर्ते हम लोग निकाल लेते हैं, एबीसी निकालते हैं और बीसी का मल्टीप्लाई करते हैं। इसी पे तो गेम है। हाँ तो हम लोग ट्रेस ऑफ ए तो जानते हैं कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 भर देंगे और ए बी सी मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करके उसका भी ट्रेस निकाल लेंगे। हाँ सबका ट्रेस निकाल लेते हैं, फिर देखिएगा सीक्वेंस मिल जाएगा। हाँ हम लोग एबीसी को मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ एबीसी को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 2 4 1 1 3 2 4 3 और सी में 3 -3। हाँ अब फिर बीसी को देखते हैं, बीसी को घेराबंदी किया है यानी बीसी का भी अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ तो वो भी कर लेंगे, बीसी को कर लेंगे अलग से। हाँ तो इसको करते हैं, इसको क्या आ जाएगा 6 + 2 8, यहाँ क्या आ जाएगा 8 + 3 11, यहाँ से क्या आ जाएगा 12 + 2 14, यहाँ से क्या हो जाएगा 16 + 3 19। तो इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं ना। अच्छा कर ही लेते हैं 3 -2 -4 3, समझ गए। तो यहां से क्या हो जाएगा 24 - 22 2 हो गया, 24 - 22 यहां से कितना हो जाएगा -32 और +33 यानी कि 1 42 - 38 14 42 होता है ना -38 यानी कि 4, यहां से कितना हो गया 56 + 57 यानी कि 1। देखो कि यही बनकर चला आया, देखो ना। हाँ ये बन के चला, यानी कि ए बी सी किसके बराबर हो गया 1 के बराबर, 1 बराबर हो गया। अब देखिए बीसी का मल्टीप्लाई क्यों जरूरी पड़ रहा है, दिख रहा है। तो बीसी करते हैं मतलब कि इसको इसके मल्टीप्लाई करते हैं। तो बीसी इक्वल टू देखिएगा। हाँ यानी इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे कितना आएगा 9 - 8 यानी क्या हो गया 1 हो रहा, समझे ना 9 - 8। फिर इसके क्या होगा -12 और +12 यानी कि 0। इससे कितना हो गया 6 - 6 यानी कि 0। हाँ -8 + 9 यानी कि 1 यानी कि बीसी बराबर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। एबीसी बराबर क्या आ गया बाबू ए आ गया और बीसी बराबर क्या आ गया आई आ गया। हाँ तो इसको समझ गया अच्छा से। हाँ अब इसका देखिए कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं, ये समझ में आ गया कि एबीसी क्यों निकालें और बीसी क्यों निकालें। क्लियर है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ट्रेस ऑफ ए बराबर क्या हो गया बाबू 3, बोलो सही है। ट्रेस ऑफ ए 3। अब ट्रेस ऑफ एबीसी का मतलब क्या हो गया ए, एबीसी का मतलब ए। अच्छा हाँ तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिएगा तो a/2 नजर आपको पड़ेगा, a/2। तो आपको अच्छा से नजर देखिएगा, नजर दौड़ाकर तो 3/2 नजर पड़ेगा। 3/2 नजर पड़ रहा नहीं, नजर पड़ रहा 3/2 पड़ रहा ना। देखो ना इसका कार्य 3/2 हो जाएगा ना। इसी तरह इस पे नजर दौड़ाओ। हाँ ये क्या लिख रखा है बेटा
3ABC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब बताओ BC का मतलब क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी, तो A को आइडेंटिटीज करेंगे तो A ही रह जाएगा, यानी बस A/4 होगा। 3/4 हो जाएगा। 3/4 चमक गया। इधर बोले थे यहाँ पर लिख दिया 3/8। 3/8 हाँ, क्योंकि BC आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे क्या आ गया? 3/8। इसको डॉट 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 इन्फिनिटी तक आंसर आ गया ना। 3 को कॉमन लेने, हाँ 3 को कॉमन लेते हैं, क्या नजर पड़ रहा तुमको? 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 किस चीज में दिख रहा है? जीपी। देखो ना, इसमें 1/2 मल्टीप्लाई किए, इसमें 1/2 फिर 1/2 फिर 1/2 अलग है। हाँ तो क्या पता चल गया कि ये जीपी में है। हाँ ये क्या है? जीपी में है। तो इस S इंफिनिटी का क्या होता है फॉर्मूला? A/1 - R। तो क्या आ जाएगा? 3, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस R का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? 6। देखो ना 1/1/2 क्या हो जाएगा? नीचे 1/2 होगा, ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को, अब ये सब JEE में बहुत ज्यादा पूछेगा, ये एडवांस टाइप का ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये सब बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने वाला है, चिंता न कीजिए। एडवांस समाप्त हो गया, बट समाप्त नहीं हुआ, आज का लेक्चर में सिर्फ समाप्त हो गया। समझ गया, आगे भी और अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहेगा लेक्चर में, क्योंकि आप लोग ज्यादा थक चुके थे, मानसिक तनाव आ गया था, तो आसान ले लेते हैं। देखिए क्या बोल रखा है कि ये दे रखा है x y z का वैल्यू दे रखा है, 8x + 4y + 3z = 20 दे रखा है, तो a × एडजॉइंट ऑफ a पूछ रखा है। तो सर आप अगर a निकालिएगा, उसका एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई कीजिए, आप तो परेशान हो जाइएगा। ऐसे आप प्रॉपर्टी पे जाइए ना, देखिए आपको एक प्रॉपर्टी सिखाए होंगे कि a × एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a × a इज इक्वल टू a × एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, ये याद है डिटर्मिनेंट ऑफ a, और यहाँ पर i लिखते थे, याद है ना प्रॉपर्टी है, हाँ ना, एडजॉइंट के अंदर का पहला ही प्रॉपर्टी है। यानी इसका वैल्यू निकालने के लिए सिंपल इसका वैल्यू निकाल दे, मानते हो ये चीज? बन गया ना भैया, बन गया ना। अब निकाल देते हैं इसको, हाँ तो क्या आ जाएगा? x के लिए क्या हो जाएगा? yz यहाँ -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या z - 8 हो जाएगा। अरे बन गया +3 क्या हो जाएगा? 2 - 2y हो जाएगा। अरे होगा ना, यहाँ से x y z हो गया, यहाँ देखना -3z + 24 + 6 -6y, इस सबको एक तरह निकलो, x y z, हाँ 8x है ना। अच्छा हम लोग कहीं पर x गए, 8x आना चाहिए था, yz - पहले में लगता है yz - 8। अच्छा हम लोग यहाँ पे गलती कर लिए ना, बोले अच्छा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ -3 है और y और -8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, देखो ना ये। यहाँ पर हम लोग का क्या है, आ जाएगा x y z - 8x आएगा, x y z - 8x आ जाएगा। हम लोग लिख लेते हैं x y z, यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लें और आ जाएगा x, इसमें कॉमन लेते हैं x 8x + 6y और +3z, बस इन तीनों में से कॉमन लिए माइनस। इसके अलावा क्या बच जाएगा? 24 + 6 30 हो जाएगा। 6 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 4 आना चाहिए था, 28 बन रहा है, ऐसे यहाँ पर 30 बन रहा है। यहाँ पर क्या है? 60 - 20 हो जाएगा +30, सही है ना? बस देख लेते हैं, 28 क्यों बन रहा था? 40 + 4, एक्चुअली में क्वेश्चन हम लोग गलती लिख दिए हैं, यहाँ पे 2 होगा, हाँ यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होने की वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ से 4y हो जाएगा, इसीलिए देखिए 4y का यूज किया हुआ था। 4 - 4y, यहाँ पर 4y हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या 4y, यहाँ 4y हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यहाँ 28 हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो कितना हो गया हम लोग का? 68, देखिए ना 88 - 20, हाँ हम लोग का a × एडजॉइंट ऑफ a क्या हो गया? a × i हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? 68 × i हो गया, यही आंसर हो गया। चाहे आंसर इसको ऐसे लिख दीजिएगा ना, 68 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पर 68 हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रखा है कि इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ ऑफ सेम ऑर्डर, हाँ
एंड ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, दैट मीन्स ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कंडीशन है ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन इतना इज इक्वल टू, हाँ तो इतना 10 होने का मतलब क्या, ये वाला 10 टाइम्स लिखा हुआ होगा, 10 टाइम्स लिखा हुआ होगा। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है सर, इस टाइप का क्वेश्चन को जेएनएस पे बहुत पूछता है, समझ रखे हैं। तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज बी ए इंटू ए ट्रांसपोज बी ए 10 टाइम्स लिख लें, इंटू ए ट्रांसपोज बी ए, और कितना आ जाएगा 10 टाइम्स आ जाएगा। अच्छा एक गौर कीजिएगा, पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए हो गया, तो a इंटू ए का ट्रांसपोज भी क्या होगा, आई के बराबर ही होगा, दिख रहा। बस इतना दूर पर ही फोकस कीजिएगा, समझ गए, बस इतना दूर पर फोकस कीजिएगा, दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लाई करते हैं पहले, हाँ। तो देखिए इन दोनों को क्या क्या कहेंगे, आई के बराबर कहेंगे। अच्छा आई किसी बराबर होगा तो क्या बच जाएगा, यही हो जाएगा, देखिए ए ट्रांसपोज, ये तो आई हो गया, यहाँ पर बी स्क्वायर ए बन जाएगा, देखिए ना आई खत्म हो गया ना, वो तो इससे मल्टीप्लाई होगा फिर वही बन जाएगा, बी ही बन जाएगा, तो ये बी सामने आ गया, हाँ। अच्छा फिर इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे होगा, हाँ ए ट्रांसपोज इंटू बी ए, तो फिर ये क्या हो गया, आई हो गया, तो अब क्या हो गया, ए ट्रांसपोज बी क्यूब, और फिर ये ए बनेगा। अच्छा गौर से देखिएगा कि 1 2 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसमें भी ए का ट्रांसपोज था, दूसरा टाइम किए तब पर भी ए का ट्रांसपोज ही रहा था, तीसरा टाइम किए तब पर भी क्या रहा, ए का ट्रांसपोज ही रहा, और इधर भी सब में ए ही बदला कौन, जब 3 टाइम किए तो बी का पावर क्या आ गया, 3, टोटल कितना टाइम्स है 10, तो क्या आ जाएगा, ए का पावर ट्रांसपोज बी का पावर 10, और यहाँ भी क्या रहेगा ए, हमारा ऑप्शन क्या हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर इस क्वेश्चन को आप खुद बना लीजिएगा, हाँ ऐसे बना ही देते हैं, ऐसे ट्राई कर लीजिएगा, हाँ। क्या होगा कि जैसे देखिए ये क्या है बेटा, ये 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक के लिए 2 बना हुआ है, दैट मींस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, हाँ इसलिए क्वाड्रेटिक बनाएंगे क्या बनता है कि एम स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एम प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इंटू 0, ये जानते हैं ना, हाँ, कि कैरेक्टरिस्टिक से कैसे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक बनाते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर सम ऑफ रूट, इसमें क्या होता है ट्रेस का सम, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा -4m हो जाएगा, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 - 4 -1 हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल के अंदर -1 नहीं होता है, वो आई ही होता है, हाँ तो यहाँ पर i2 = 0 कर ले, क्यों, क्योंकि 2 ऑर्डर का था, तो इन दोनों में बराबर कीजिएगा तो लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आएगा ना, लेमडा का स्थान क्या लिखा हुआ है 4, तो आंसर क्या हो गया 4। अगर मान के चलिए यहाँ पर +4 आता, मान के चलते हैं, चाहे यहाँ पर यहीं पे दिया रहता +4, तो लेमडा का वैल्यू क्या आता, -4, बराबर करते तो -4 आता ना, ध्यान दीजिएगा इस सब चीज, हाँ आंसर हो गया माइनस, हाँ इसको भी एक बार ट्राई कीजिएगा, हाँ ऐसे हम बना देते हैं। इसका आंसर क्या होगा कि क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है, आपको याद है कि 2 डिटरमिनेंट जब अलग अलग रहेगा तो उसको एक साथ भी लिख सकते हैं। देखिए 2 डिटरमिनेंट अलग अलग है, ये अलग बात है, एडजॉइंट के साथ है। देखिए कुछ नहीं, सब क्वेश्चन मतलब, हाँ मेंस में धांसू है, पूछता है, बहुत तेजी से पूछता है, समझ गए। देखिए क्या करते हैं कि इसको लिख लें a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा लिख लें। अब ये भी बताए थे, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक क्यूब हो जाएगा, देखो ना इसको इससे किए तो ये बाकी सबसे 0 0 एक क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर एक क्यूब लिख सकते हैं, और यहाँ पर आई ही रहने देते हैं। अच्छा ये एक क्यूब एक कांस्टेंट हो गया, कैसे कांस्टेंट, कैसे, क्योंकि देखो ना इसके डिटरमिनेंट के अंदर डिटरमिनेंट, ये ए का मतलब क्या है, कांस्टेंट है, डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। एक प्रॉपर्टी याद कीजिए कि के ए मैट्रिक्स रह गया, हाँ तो क्या आता है, के का पावर n और a आता है, तो n का मतलब होता है जितना ऑर्डर आता है वो बाहर आता है, तो यहाँ से ऑर्डर इसका कितना है, 3 का ऑर्डर है, हाँ तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का पावर 3 आ जाएगा, और ये अच्छा ये तो मैट्रिक्स है ना, आई हाँ तो आई का क्या होता है, ये आई रह जाएगा, तो आई का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 1 होगा ना, तो क्या आ जाएगा, ए का पावर कितना हो जाएगा, 9 × 1, यानी कि ए का पावर क्या हो जाएगा 9, हाँ तो कोई तो है नहीं इसमें, हाँ डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिएगा इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई कर लीजिएगा, हाँ सब क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिएगा जरूर, हाँ देखिए बनाते हैं, क्या लिख रखा है, लेट द मैट्रिक्स ए एंड बी बी डिफाइंड एज, ए का वैल्यू दे रखा है, बी का वैल्यू दे रखा है,
और डिटर्मिनेंट ऑफ ये वैल्यू पूछ रखा है। इसके मतलब मन की आंखों से देखिएगा। क्या देखिएगा? मन की आंखों से। हाँ, तो ये लिखा हुआ इधर पड़ेगा। ये नजर आपको पड़ता है? अच्छा, ए का पावर 9 है। हाँ, ए का पावर 9 है। अच्छा, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्या होगा? बाहर आएगा, के बाहर आएगा तो वो अपना ऑर्डर लेकर आता है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ तो दो मैट्रिक्स है। किसका ऑर्डर लेकर आएगा? अरे दोनों दो ऑर्डर का है, तो दो ही लेकर बाहर आएगा। अब तुम सोच रहा होगा कि अच्छा आज तो ऐसा दे दिया, मान चलिए क्वेश्चन हमको पागल करने के लिए ऐसा दे दिया, तब कैसा? ये 2 ऑर्डर का दे दिया, इसको 3 ऑर्डर का कर दिया, तब किसका पावर लेकर निकलेंगे? हाँ, तो क्वेश्चन ही गलती रहेगा, तो किसी का पावर लेकर नहीं निकलेगा। हाँ, यहाँ पर क्या ए का भी ऑर्डर 2 है और बी का भी ऑर्डर 2 है, इसलिए 2 ऑर्डर लेकर बाहर निकल जाएगा। अगर अलग अलग रहता तो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर यानी कि बोल रहे हैं तो 2 का पावर 2 बाहर लेकर निकलेगा। बिल्कुल। इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए का पावर 9 आ जाएगा। इसको अलग अलग करेंगे तो बी का पावर इनवर्स आ जाएगा। हम बोलेंगे कि इसका पावर सर के ऊपर चला जाता है, चला जाएगा सर के ऊपर, तो क्या आ जाएगा? सर के ऊपर जाते हैं क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और इसका पावर 9 हो जाएगा, और इसका सर के ऊपर जाने का मतलब है कि ये हो जाएगा, तब 4 3 -4 यानी कि -1 का पावर 9 और बी का 3 -7 9 -7 यानी 2 का इनवर्स आ जाएगा। यहाँ -4 हो जाएगा, इसके कारण नीचे 2 आ जाएगा, -2 आंसर हो गया। तो अपना आंसर हो गया क्या? -2। समझ गए? अब इसको देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। हाँ, इज इक्वल टू ऑप्शन भी दे रखा था। हाँ, इसका आंसर क्यों ऑप्शन दे रखा? क्या पूछा? एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है और एफ ऑफ ए का वैल्यू पूछा है, यानी कि एफ ऑफ एक्स के स्थान पर क्या ए पुट कर देंगे। हाँ, तो क्या आ जाएगा कि एफ ऑफ ए बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ तो 1 है, यानी कि एफ ऑफ ए एक मैट्रिक्स है, तो 1 आपको तो नहीं दिखाई देना चाहिए। आपको क्या दिखाई देना चाहिए? आई, क्योंकि सब मैट्रिक्स बन जाएगा ना। ये भी फिलहाल अलजेब्रिक है, लेकिन ए रखते ही सब क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स। ये भी क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। यहाँ पे 2 रहता तो 2i, 3 रहता तो 3i। यहाँ पर आई प्लस ए का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए का पावर 16। हम लोग सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 5 0 0 0 5 0 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? 0 0 0 दिखाई दे रहा है। हाँ, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 0। अब बताओ, ए का पावर 3 भी क्या आएगा? 0। ए का पावर 4 भी क्या आएगा? 0 आएगा। सब 0 हो गया, यानी कि ये सब मर गया। ए स्क्वायर तो खुद ही मर गया। इसका कोई भी अगर क्या होता है, नल मैट्रिक्स हो जाता है, तो इसके आगे आने वाला सब क्या हो जाएगा? नल मैट्रिक्स हो जाएगा। अरे सोचो ना कि मान चलो कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 हो गया, तो एक्स क्यूब का वैल्यू 0, एक्स का सब 0 हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। बस अब एफ ऑफ ए बराबर क्या आ गया? आई प्लस ए। तो आई क्या हो गया? 1 0 0 1 प्लस ए क्या हो गया? 0 5 0 0 0 5 0 0। हाँ, इसका जो ऐड कर दीजिएगा वही क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, इस क्वेश्चन को देखिएगा एक बार, सब आप लोग बना लीजिएगा जरूर। हाँ, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा। तो क्या बोल रखा है? ए इज क्या बोल रखा है? एस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया कि ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए हो गया। हाँ, या ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज। हाँ, दोनों बोलना सेम बात है। हाँ, चलिए, तो पूछ रखा है, ये दे रखा है कंडीशन आपको क्या कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा? आई होगा। ये तो आपको दे रखा है। हाँ, आई। तो पूछ रखा है इसका वैल्यू क्या होगा? समझ गए? इसका वैल्यू क्या होगा? अच्छा, दे रखा है। इसमें क्या करते हैं? दोनों तरफ इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ए ट्रांसपोज बराबर क्या दे रखा है बेटा आपको? माइनस ए दे रखा है। अब सोचो कि ए ट्रांसपोज यहाँ पर कैसे यूज करेंगे? जब ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा क्या? ए ट्रांसपोज ही बच जाएगा। समझ रहे हैं कैसे करेंगे? तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा? ए ट्रांसपोज ए और ए इनवर्स, यानी कि पोस्ट मल्टीप्लाई किए हैं। देखो इधर मल्टीप्लाई कर देता तो कोई काम का नहीं रहता। हाँ, तो आई इंटू ए इनवर्स हो गया। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया? ए ट्रांसपोज इंटू आई इक्वल टू क्या हो गया? ए इनवर्स आ गया। सही है ना? ए इनवर्स आ गया। अच्छा, पूछ रखा है किसका वैल्यू? हाँ,
हाँ सर, हम लोग यहाँ पर कुछ गलती कर रहे थे। हाँ, हम लोग गलती ये कर रहे थे कि यहाँ पे देखिए ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए तो दे ही रखा था, तो डायरेक्ट माइनस ए रख लिया यहाँ ए ट्रांसपोज के स्थान पे। तो क्या आ जाएगा, माइनस ए इंटू ए इज इक्वल टू आई हो जाएगा। देयरफॉर क्या ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए गिवन है हम लोग का, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर बराबर आई आ गया, आई आ गया। हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर माइनस आई। हाँ। अच्छा सोचिए कि यहाँ पर 4n कैसे आया होगा, दोनों तरफ पावर 2n कर देते हैं, कर दें। हाँ, कर दें। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर का पावर 2n और माइनस आई का पावर 2n, और n बोला है कि क्या है, नेचुरल नंबर, समझ गए। तो यहाँ पे क्या ए का पावर 4n हो जाएगा इज इक्वल टू, अगर ये नेचुरल नंबर है तो क्या होगा 1 2 3, तो हमेशा यहाँ पर इवन पावर आएगा, तो आई का पावर इवन पावर आएगा, तो यहाँ पर आई वन नहीं आएगा। अब सोचिए कि वैल्यू किसका निकालने बोला है, -1 का, सॉरी 4n -1। अब सोचो -1 कैसे आया होगा, जब ए इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। सोचिए जब ए इनवर्स तो क्या हो जाता है, पावर 1 आता है ना, तो बेस बेस सेम तो ये हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए का पावर 4n इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेस बेस सेम है, क्या आ जाएगा 4n - 1 इज इक्वल टू ए का इनवर्स, ये आंसर हो गया अपना। तो अपना ऑप्शन इनवर्स तो यही नहीं, ऑप्शन गलती तो नहीं है, नहीं ऑप्शन सही है। अच्छा हाँ, सोचते हैं हाँ, जैसे सही है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको वैल्यू निकालना पड़ेगा इसका। हाँ, जैसे इतना इक्वल टू ए इनवर्स आ गया, इसको रहने दीजिए। हाँ, यहाँ से फिर से चलते हैं। यहाँ क्या दे रखा था, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू क्या दे रखा था, आई दे रखा था, ये तो गिवन था। हाँ, अब सोचिए ए इनवर्स किस तरफ ला सकते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, ए इनवर्स से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, ये गिवन था, तो ए ट्रांसपोज ए इंटू ए इनवर्स दोनों तरफ लगा लें, तो यहाँ पर क्या आ गया, आई। ए ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। तो क्या है, ए ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स, और ए इनवर्स बराबर इतना, तो इसको मानते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। सोचो ना क्या आंसर हो जाएगा कि ए इनवर्स बराबर इतना दिया हुआ है, और यहाँ बोले कि ए इनवर्स बराबर इतना है, इसके मतलब क्या है, इतना बराबर इतना हो जाएगा। हाँ, तो फ्रॉम 1 and 2 से क्या हो जाएगा, ए पर पावर 4n - 1 इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। बस समझ में आ गया। क्या सोचे, यहाँ तक देखे कि ऑप्शन नहीं था, तो फिर सोचे कि अच्छा ए इनवर्स तो यहाँ से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ ए इनवर्स रहेगा ना, तो ए इनवर्स का क्या सोचे, वैल्यू निकालने। सोचे कैसे वैल्यू निकालने, सोचे क्योंकि ए इनवर्स नहीं था, तो सोचे ए इनवर्स यहाँ से निकाल सकते हैं। दोनों तरफ क्या किए, ए इनवर्स किए, ए इनवर्स बराबर इतना आ गया। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया, ए ट्रांसपोज यानी कि डी। ठीक है सर। हाँ, तो आज तक यही रहता है, तो आप लोग बना लीजिएगा, मेहनत करते जाइए सर। अभी और भी अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ते रहिए, हम सारा बना देते हैं। थक जाइएगा तो छोड़ दीजिएगा और फिर पढ़ लीजिएगा, समझ गए। लेकिन पूरे पढ़ लीजिए सर, अगर मेरे कॉपी पूरे पढ़ लिए, जितना पढ़ा देते हैं सर, आपका कोर्स भी टाइम पे खत्म होगा। इवेंट की सबसे पहले भी कोर्स हम ही समाप्त करेंगे, अगर ऑनलाइन पढ़ाएं तब पर भी, समझ रहे हैं सर। अगर हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं फिर भी सबसे पहले कोर्स हम ही कंप्लीट करने वाले हैं, समझ गए। तो आप लोग चिंता नहीं कीजिए सर, जिनको आईएससी के लिए पढ़ता है आईएससी के लिए पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम 1-2 दिन में फैक्टर स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, और अपना पढ़ते जाइए मन लगाकर। हाँ सर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।